अब आप देख सकते हो मादिन जोड़ा खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नर का इंटरेस्ट नहीं है जोड़ा खाने में, देख रहे हो ना, वरना नर ज़्यादा कोशिश करता है जोड़ा खाने की। लेकिन ये देखो ये मादिन है, अब इसको भी खिला देते हैं। ये देखो एक पीस इसको खिला देंगे। हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, SRK पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और जैसा कि आपको पता है मैंने कबूतर अपने जोड़े पर लगा रखे हैं, लेकिन मेरे 2-4 कबूतर कुछ ऐसे हैं जो कि ठंड मानने हैं कुछ ज़्यादा ही, और जिसकी वजह से वो दाना खाकर बस एक तरफ बैठे रहते हैं। शायद आपके भी कबूतरों के साथ ऐसी ही दिक्कत आ रही होगी अगर आपने जोड़े पर लगा रखे हैं कबूतर। तो ऐसा क्यों होता है और उनको इस चीज़ से बचाना कैसे है, उनको गर्म कैसे रखना है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल मैंने जोड़े वाले कबूतर खोल रखे हैं, लेकिन ये वाले कबूतर तो मेरे ठंड में आ नहीं रहे, लेकिन 1-2 कबूतर हैं जोड़े वाले जो कि कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रहे हैं ठंड के मारे। वो बस दाना खाते हैं और सुकड़ कर बैठे रहते हैं, या ये कह लो कि गर्दन अंदर करके बैठे रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको पहले ऐसे ही बता देता हूँ। एक तो है जो तीतरे की जोड़ में लाया था, तो उसमें से जो नर है तीतरा, वो यही हरकत कर रहा है, दाना खाता है और बैठ जाता है एक तरफ गर्दन अंदर करके। मादिन जोड़ा खाने के लिए करती रहती है, लेकिन वो खाता नहीं है, ठीक है। और दूसरा कबूतर है मेरे पास, वो है कलपोटा, वो भी ऐसी हरकत कर रहा है, वो भी थोड़ा इसी हरकत में है, लेकिन ये है कि आपका तीतरे से कम है वो इस हरकत में। तो फ़िलहाल दोनों की ही मैं अभी आपको कंडीशन दिखाऊंगा और दोनों का ही रीज़न भी बताऊंगा ऐसा वो क्यों करते हैं। तो आपको अपने जोड़े वाले कबूतरों को ठंडे से कैसे बचाना है ताकि वो ये हरकत ना करें, सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो आपको अपने जोड़े वाले कबूतरों को पूरी तरीके से पैक करके रखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। देखो मैंने तो जाल में बंद कर रखे हैं, जाल में रख रखे हैं कबूतर, तो इनको थोड़ा स्पेस खुला हुआ मिल रहा है, तो उस वजह से थोड़े कबूतर ऐसे दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। और वो भी सारे नहीं कर रहे, बस ये दो एक कबूतर है जो दिक्कत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, आप रखोगे पेटी, और आपने रख रखे होंगे अगर पेटी में, तो पेटी में वैसे इतनी दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन अगर आ रही है फिर भी, तो आपको उसको कैसे दूर करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले मैं इस जोड़े को बंद कर दूँ और तीतरे का या कलपोटे का जोड़ा आपको खोल के दिखाऊँगा। उनकी कंडीशन देखना आप कि वो नर कैसे ड्रामे कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला तो जोड़ा सही है, लेकिन उनकी कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी नर भी अंदर बैठा हुआ है तीतरा, उसकी भी कंडीशन दिखाऊंगा। उनको आपको सही कैसे रखना है, उनको गर्म करके रखना है ताकि वो ऐसी हरकत ना करें, बाहर निकलें और जोड़ा वोड़ा खाएं आराम से, ठंड ना माने। तो देखो सबसे पहला तरीका है जो कि पानी वगैरह बनता है इनको गर्म रखने के लिए। ठंड में पानी पिलाया जाता है उबाल कर, जिसमें लौंग और 2-4 आइटम और डलती हैं। लौंग का पानी उबलता है, लेकिन कहाँ इतना तामझाम करोगे कि पानी उबालो फिर पिलाओ इनको, क्योंकि किसी के घर वाले ये काम करने की परमिशन नहीं देते। तो इस वजह से मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो मिक्स दाना आप खिलाओ या मत खिलाओ, जो मर्जी खिलाओ आप इनको, उससे दाने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ये कबूतर क्यों करते हैं, जो बड़े कबूतर हो जाते हैं, थोड़े बड़े मतलब उम्रदार जो कबूतर होते हैं थोड़े, उनमें ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, ठीक है। जो छोटे कबूतर होते हैं, छोटे का मतलब नए जवान पट्ठे होते हैं, उनमें ये हरकत नहीं होती, लेकिन जो उम्रदार कबूतर हो जाते हैं ना, थोड़े लगभग 4-5 साल के आसपास के या उनसे ऊपर ही कह लो, तो उनमें ये दिक्कत आती है। वो भी खासकर जोड़े वालों में, क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है, उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो ठंड को सही तरीके से झेल लें। जो जवान पट्ठे होते हैं वो झेल लेते हैं, जवान पट्ठे का भी मतलब 1 साल से ऊपर का पट्ठा, ठीक है। जो छोटे पट्ठे होते हैं 4-6 महीने के, वो बीमार हो जाते हैं ऐसे ठंड में, ऐसे मौसम में, उनसे भी सर्दी नहीं झिलती, ठीक है। और जो बड़े कबूतर होते हैं, उम्रदार कबूतर होते हैं, या ये कह लो बुढ़े कबूतर होते हैं, उनका भी यही हाल होता है, उनसे भी सर्दी झिलती नहीं है। तो दोनों का एक ही हाल रहता है सर्दियों के मौसम में, चाहे वो छोटे पट्ठे हो 4-6 महीने के, या फिर आप बुढ़े ले लो कबूतर, मतलब बड़े कबूतर ले लो, ठीक है। मैं आपको वो वाला जोड़ा खोल के दिखाता हूँ एक बार, उसकी कंडीशन के नर कैसे बैठा रहता है। अब देखो आप, मैंने ये जोड़ा निकाल दिया है तीतरे का। अब आप नर की कंडीशन देखो, बस ऐसे ही गर्दन अंदर करके बैठा हुआ है ये,
ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, बीमार नहीं है ये, पर ये है कि ठंड मान रहा है ये, तो जिसकी वजह से ये बस गर्दन अंदर करके बैठा रहता है। दाना चुगते टाइम सही दाना चुगता है, उसके बाद बस गर्दन अंदर करके बैठ जाता है, चाहे जाल के अंदर बैठा हुआ हो या छत पर खुला हुआ हो। मादिन जोड़ा खाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ये नर नहीं खाता जोड़ा, बस ये ऐसे ही गर्दन अंदर करके बैठा रहता है, क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लगभग मेरे हिसाब से ये आपका 4 से 5 साल के आसपास का कबूतर है, या उसके ऊपर का कह लो, ठीक है। तो इस वजह से ही ये इसकी ऐसी कंडीशन हो रही है, क्योंकि मेरे पास देखो नए पट्ठे हैं। नए पट्ठे का मतलब जवान पट्ठे हैं, जवान कबूतर हैं मेरे पास जो जोड़े पे लगे हुए हैं, पर उनमें ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, ठीक है। और ये मादिन जो है तीतरी, ये भी अच्छी उम्र की है, मतलब थोड़ी सही उम्र की है। 2-1 साल का पट्ठा है ये भी, मादिन भी 2-3 साल का, तो इसमें भी इतनी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन नर थोड़ा ज़्यादा उम्र का है, तो इस वजह से नर बस ऐसे ही बैठा रहता है। आपको दिख ही रहा होगा कि खड़े बदन जो रहता है ना पटियालों का, या जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जब मैं लाया था इसको, जब भी इतनी ठंड नहीं थी, तो जब ये ऐसा नहीं था, ठीक है। अब ये बस ऐसे ही बैठा रहता है कि गर्दन अंदर कर ली और बैठा हुआ है बाहर, चाहे बाहर बैठे या अंदर बैठे, दाना खाकर ऐसे ही बैठ जाता है। तो इनको सही कैसे करना है आपको मैं आपको बताऊं। देखो, बादाम ले लो आप, फ़िलहाल सबसे सस्ता सबसे बढ़िया तरीका। लोग बाग दिखाते हैं कि लौंग खिला दो या लहसुन खिला दो, उससे हो जाता है। तो देखो, उससे हो जाता होगा, मैंने नहीं आजमाया कभी, लेकिन जो चीज़ मैंने आजमाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपके कबूतर थोड़े ठंडे से बच जाएंगे, गर्मी आ जाएगी। दूसरा, अगर आपका कबूतर मस्ती में नहीं है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ये तीतरा इस टाइम मस्ती में नहीं है बिल्कुल भी, तो आपका कबूतर मस्ती में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको बादाम ले लेना है 1 फ़िलहाल, और इस बादाम के पीस कर लो आप। मान लो जैसे अब मेरे तो ये कलपोटा और ये तीतरा 2 जोड़े हैं, मैं जोड़ों को ही खिला दूँगा पूरा, ताकि मादिन भी मस्ती में आए ज़्यादा और नर भी मस्ती में रहे, मस्ती में आ जाए, ठीक है। तो मैं दोनों को ही खिला दूँगा। तो इस बादाम के, जैसे 1 बादाम है, इसके मैं 4 पीस कर लूँगा, 4 टुकड़े करके, और दोनों जोड़ों के मतलब चारों कबूतरों के अपने मुंह में डाल दूँगा, खिला दूँगा उनको। उससे क्या है, एक दिन में देखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि 2-3 दिन आप लगातार जब ये बादाम खिलाओगे, तो उससे क्या है, इनके शरीर में जान पड़ेगी बादाम से, ठीक है, जान पड़ेगी। दूसरा, आपको पता है सूखे बादाम लगेंगे, तो सूखे बादाम गर्म होते हैं, थोड़ी इनके शरीर में गर्मी भी आएगी, जिससे कि मस्ती में भी आएंगे, गर्मी की वजह से मस्ती में भी आएंगे, और जब शरीर में जान पड़ेगी तो फिर ये ठंड को भी झेल लेंगे। आपके दोनों काम हो जाएंगे एक ही चीज़ से, ठीक है। कबूतर मस्ती में भी आ जाएगा और ठंड को भी झेल लेगा। तो फ़िलहाल मैं दिखा दूँ आपको दोबारा, ये 1 बादाम है, इसकी मदद से ये दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इनको देने वाला हूँ अपने कलपोटे की जोड़ को भी और तीतरे की जोड़ को भी। फ़िलहाल मैं इसको तोड़ लेता हूँ और तोड़ कर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, फ़िलहाल मैंने इसके पीस कर लिए 3। अब इसको बीच में से अगर काट देंगे तो 2-2 पीस हो जाएंगे 1 के, ठीक है। अब मैं 2 पीस, 1-1 पीस इनको खिला दूंगा, 1-1 पीस कलपोटे की जोड़ को खिला दूंगा, और थोड़ी रेसर मादिन भी ऐसी बैठी रहती है तो उसको भी खिला दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो मादिन जोड़ा खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नर का इंटरेस्ट नहीं है जोड़ा खाने में, देख रहे हो ना। वरना नर ज़्यादा कोशिश करता है जोड़ा खाने की, लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब हो रहा है। नर का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है जोड़ा खाने में, और मादिन जोड़ा खाने की कोशिश करती रहती है। और नर की चाल देखो आप, बस गर्दन अंदर करके, और ये लगा रहता है इधर उधर मिट्टी खाने में या फिर बैठने में, ठीक है ना। तो यही कंडीशन हो रही है। अभी मैं इनको बादाम खिला दूँ, थोड़ी गर्मी आ जाएगी इनके शरीर में। ये देखो, इसको पकड़ लिया है मैंने नर को, ठीक है। अब इसको बादाम खिलाते हैं। ये बड़ा वाला पीस खिलाऊंगा इसको, ताकि
इसमें ज़्यादा असर हो। तो सिंपल सा चोंच खोलकर आपको बादाम खिला देना है और देखो गया वो अंदर इसके, और छोड़ देना है छुट्टी। इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस यही सिंपल तरीका करना है। मैं मादिन को भी खिला कर दिखा देता हूँ आपको। चल, ये देखो ये मादिन है, अब इसको भी खिला देते हैं। ये देखो एक पीस इसको खिला देंगे। अब ये देखो ये मेरे कलपोटे की जोड़ है, इसमें भी ये जोड़ जोड़ा नहीं खाएगी। नर को देखो अलग ही रहेगा ये भी, लेकिन ये इतना नहीं आ रहा है क्योंकि पहले ये मस्ती में नहीं थे, तो तब मैंने बादाम खिलाए थे, तो नर भी और मादिन भी मस्ती में आ गए थे। लेकिन तब मौसम नॉर्मल था, गर्म था, ठीक है। अब मौसम है ठंडा, तो और काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से दिक्कत मानते हैं बस ये कबूतर, वो भी थोड़े उम्र वाले कबूतर, जो कि उम्र हो जाती है जिनकी ज़्यादा। आपको दिख ही रहा होगा कलपोटा भी ये काफ़ी उम्र का है और वो तीतरा भी काफ़ी उम्र का था, तो इसलिए इन दोनों में ही ये दिक्कत आ रही है, बाकी और किसी में दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी सारे कबूतर सही हैं, बाकी सारे कबूतर मेरे फिट है क्योंकि सारे ही लगभग जवान हैं। बस ये 2 कबूतर थोड़े उम्र वाले हैं, तो इसलिए इनमें ये दिक्कत आ रही है। और अब बादाम खिलाया है इनको आपके सामने मैंने, तीतरों को, अभी इनको भी खिला दूंगा। 2-3 दिन में इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया एक दिन में देने से कुछ काम नहीं बनेगा, 2-3 दिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूंगा रिज़ल्ट। तो यही वो सिंपल तरीका है जिससे आप अपने कबूतरों को ठंडे से बचा सकते हो, सर्दी से बचा सकते हो, और दूसरा उनमें जान भी डाल के रख सकते हो, ठीक है। आप चाहो बादाम ना देकर, खाली 1-2 कबूतरों को बादाम ना देकर, अगर आप चाहो तो चिकनाव बना सकते हो, वही नॉर्मल अपना कच्ची पक्की रोटी का, और देसी घी डालकर, और उसमें सूखे बादाम पीस लो अपने कबूतर के हिसाब से, 2, 4, 6, 8 जितने आपका मन करे, जितने आपके जोड़े वाले कबूतर हो उनके हिसाब से बादाम पीस लो और चिकनाव बनाकर वो डाल दो। उससे भी यही सेम रिज़ल्ट आएगा, कबूतरों में जान भी पड़ी रहेगी, कबूतर ठंड से भी बचे रहेंगे, क्योंकि उड़ने वाला कबूतर जो होता है इस मौसम में वो इसीलिए ही सर्वाइव कर पाता है क्योंकि उसमें जान पूरी डली रहती है, क्योंकि वो चिकनाव खाता है। आपको पता ही है, बहुत से लोग रोज़ डालते हैं चिकनाव, बहुत से लोग हफ्ते में 2 दिन डालते हैं, बहुत से लोग हफ्ते में 3 दिन डालते हैं, पर यह है कि डालते ज़रूर हैं। तो उसी की वजह से जब उनमें बादाम वगैरह लगे रहते हैं तो कबूतर फिट भी रहता है, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी पूरी बढ़िया बनी रहती है, ताकत रहती है उसमें, पूरी जान भरी रहती है, और वो सर्दी से भी बचा रहता है, ठीक है। और मस्ती में भी आया हुआ रहता है, आपको पता ही है, मस्ती में भी रहता है ये उड़ने वाला कबूतर। हल्का सा मौसम गर्म होते ही वो मस्ती में आ जाता है, वो इसी वजह से ही होता है क्योंकि उनमें माल लगा हुआ होता है। अब जोड़े वाले कबूतरों को लोग बाग बस क्या करते हैं ज़्यादातर, बस ऐसे ही बाजरा डाल दिया या गेहूँ डाल दिया या मिक्स दाना डाल दिया, बस नॉर्मल चीज़ें डलती रहती हैं। तो उससे क्या होता है, जो जवान कबूतर रहते हैं उनमें तो ताकत बनी रहती है, लेकिन जो थोड़े उम्र दराज कबूतर हो जाते हैं वो थोड़े ताकत उनकी कम हो जाती है, ठीक है। तो वो दिक्कत मानने लग जाते हैं ऐसे मौसम में कि जिसमें बिल्कुल ही धूप ना निकले और हवा चल रही हो ठंडी और धूप निकल नहीं रही हो, सुन मौसम जो होता है ना, उसमें ये कबूतर दिक्कत मान जाते हैं। और इसी वजह से ये तीतरा और मेरा कलपोटा कबूतर थोड़ी दिक्कत मानने, वरना वैसे बिल्कुल फिट है। अब जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा ये अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे वैसे, लेकिन ये है कि बीमारी से बचाने में कुछ नहीं जा रहा हमारा, ठीक है। तो इस वजह से आप चाहो तो बादाम इनको खिला सकते हो या चाहो तो चिकनाव बनाकर डाल सकते हो, दोनों में सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।